छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है काव्य की आत्मा। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों में काव्य की आत्मा क्या है, इस शीर्षक को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं और इस शीर्षक को लेकर काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का गठन किया गया। काव्य शास्त्र में काव्य पुरुष की अनेक सा चर्चा हुई है। काव्य पुरुष का शरीर और आत्मा होती है। शरीर स्थूल, आत्मा सूक्ष्म होती है। आत्मा शब्द मूलतः दर्शन शास्त्र का शब्द है, जो दर्शन से लोक व्यवहार में तथा लोक व्यवहार से काव्य शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है। दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से काव्य की आत्मा की व्याख्या करते हुए कहीं चेतना को आत्मा कहा तो कहीं उसे ज्ञान के आधार को माना है। दर्शन शास्त्र में आत्मा को शरीर का अधिष्ठाता तथा संचालक स्वीकार किया गया है। इसी प्राण अथवा चेतना शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में काव्य के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो सबसे पहले अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य की आत्मा काव्य शास्त्र में किन किन विद्वानों ने प्रयुक्त किया। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर किया। उन्होंने लिखा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है, ध्वनि रीति आत्मा काव्यस्य। इसके बाद आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर उसके स्थान पर जीवित शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्य लिखकर काव्य की आत्मा की ओर ही द्योतन किया है। आचार्य राजशेखर ने काव्य पुरुष के रूपक का सर्वप्रथम उल्लेख किया, बाद में जिसका सांगोपांग वर्णन आचार्य विश्वनाथ ने किया। उन्होंने लिखा है, काव्यस्य शब्दार्थो शरीर रसा दृश्यात्मा गुणा शौर्या दिवत दोषा काणत्वादिवत रीति अवयव संस्थान विशेषतम अलंकारः कटक कुंडलादिवत इति। अर्थात काव्य रूपी पुरुष के शब्दार्थ शरीर हैं, रसादि आत्मा है, शौर्य आदि गुण, काणत्व आदि दोष हैं, रीति आदि उसके अवयव हैं और कटक कुंडल आदि के समान सौंदर्य वर्धक आभूषण अलंकार हैं। यहीं रूपक काव्य की आत्मा के विवेचन की ओर काव्य शास्त्रियों का ध्यान उन्मुख करता है। इस संबंध में 6 काव्य संप्रदाय चर्चा में आए। सबसे काव्य संप्रदाय है, पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय,
चौथा ध्वनि संप्रदाय, पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय, छठा औचित्य संप्रदाय। रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार साहित्यिक रचनाओं में प्रस्तुत या व्यक्त स्थायी भाव का आस्वाद ही रस है। इसका प्रसिद्ध सूत्र है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। रस संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक व्यापक रहा। राजशेखर, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि रसवादी आचार्य ही थे। उन्होंने रस को ही काव्य का प्राण माना। आचार्य विश्वनाथ ने तो काव्य की परिभाषा ही वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर दी है। रस काव्य का प्रमुख तत्व है, जिसके न होने पर काव्य का काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम अलंकार संप्रदाय को देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामा, दंडी, जयदेव आदि हैं। इन आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना है। इनके मतानुसार अलंकार से ही काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। दंडी ने तो स्पष्ट कहा है कि अलंकार काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म हैं। आचार्य भामा ने अलंकारों का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा है कि न कांतमपि निर्भूषम वनिता मुखम। अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने कहा है कि जो लोग अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, वे अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानते। उन्होंने लिखा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थो वन लंकृति असो न मन्यते कस्मा दनु उष्ण मन लंकृति। आगे चलकर हिंदी के रीतिवादी आचार्य केशवदास ने भी अलंकार को महत्व देते हुए कहा है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रत भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित। इस प्रकार से अलंकारवादी आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। इसके बाद अब हम रीति संप्रदाय को देखेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा माना तथा विशिष्ट पद रचना को रीति कहा। गुणों से युक्त होना ही विशिष्टता है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। काव्य गुणों को मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया: ओज, माधुर्य और प्रसाद। वामन ने काव्य के सभी प्रमुख तत्वों को गुणों में ही समाविष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार से वामन रीति को ही काव्य आत्मा मानने के पक्षधर रहे और उन्होंने रीति संप्रदाय को खड़ा किया। इसके बाद चौथा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। बाद में अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट तथा पंडितराज जगन्नाथ ने भी
इसका समर्थन किया। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार ध्वनि ही काव्य की आत्मा है और ध्वनि का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से है। ध्वनि का अर्थ विशेष रूप से दिखलाने वाली वृत्ति से है। काव्य गुणों को मुख्यतः 3 प्रकार माना गया: ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि। आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य के 3 भेद किए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य तथा चित्र काव्य। इन तीनों में से ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य, गुणीभूत काव्य को मध्यम काव्य तथा चित्र काव्य को अधम काव्य अर्थात निम्न कोटि का माना गया है। आनंद वर्धन ने ध्वनि काव्य को सर्वाधिक महत्व दिया है और ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। इसके बाद 5वां संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को व्यापक रूप प्रदान किया। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना है। आचार्य कुंतक ने लिखा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। आचार्य कुंतक ने 3 बातों पर विशेष बल दिया: काव्य कौशल, चमत्कार तथा उक्ति। आचार्य कुंतक ने काव्य की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार कविता में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। इन दोनों में ही कविता वक्रता संबंधी कौशल अपेक्षित है। इसके बाद हम देखते हैं छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय है। आचार्य क्षेमेन ने औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उन्होंने काव्य में रस, अलंकार, रीति आदि सभी का संयोजन कर औचित्य को महत्व दिया और ये बताया कि औचित्य ही काव्य का प्राण तत्व है। इसलिए इन सभी तत्वों का उचित समन्वय आवश्यक है। जब तक इनका उचित समन्वय नहीं होगा तब तक रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयास किया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि सभी काव्य संप्रदायों में रस संप्रदाय अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण रहा है। रस को काव्य की आत्मा मानने वालों की संख्या तो काफ़ी है ही। अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि इन तत्वों को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले भामा, वामन, आचार्य आनंद वर्धन, कुंतक आदि आचार्यों ने भी किसी न किसी रूप में रस की महत्वता स्वीकार की है। अतः रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।